हेलो बच्चों, तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 का ए, डिमांड एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग करना है, क्या क्या पढ़ना है, मैं आप लोग को सब चीज़ें एकदम डिटेल में, एकदम फुल फ्लेज में आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैं यूज़ करूँगा कलर ग्रीन। ठीक है, तो फटाफट आप इसको ध्यान देना बराबर से, और हम लोग क्या करते हैं ज़रा इसको पढ़ते समझते हैं। ये जो चैप्टर है बेटा, ये बारे में है डिमांड के। किसके बारे में है ये चैप्टर? डिमांड के बारे में। ठीक है, डिमांड एक ऐसा चीज़ है जिसका रिलेशन ना हमेशा किससे होता है मालूम है? प्राइस से होता है। किससे होता है? प्राइस से होता है। यानी मैं कोई भी चीज़ का अगर मांग करने वाला हूँ तो प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना, जिसकी वजह से मेरा डिमांड क्या होगा? पूरा होने वाला है। एक सिंपल से लॉजिक में जरा समझते हैं उसको, मैं आपको जरा मैं क्लियर करता हूँ कि क्या लाइक मायने हैं इसके और किस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो मैं आपको जरा बताता हूँ कि डिमांड का जो लॉजिक है, डिमांड जो किस बेस पे चलता है, आप जरा उसको समझिए और जरा उसको देखिए। बिकॉज ये बेसिक अगर आपको ये चीज़ नहीं आएगा तो आपको ये डिमांड चैप्टर ही नहीं आने वाला है कि नहीं? तो आप जरा इसको क्या करना, जरा इसको देखना और जरा इसको जरा क्या करना, समझना इस चीज़ को। ठीक है, तो एक होता है प्राइस। प्राइस जब बढ़ेगा डिमांड क्या होता है? कम होता है। और जब प्राइस क्या होगा? कम होगा, डिमांड क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। यानी अगर कोई चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, कोई चीज़ का प्राइस अगर बढ़ रहा है, उसका डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। और अगर कोई प्राइस किसी चीज़ का अगर गिर रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी जब चीज़ें सस्ती होती है तो हम ज़्यादा खरीदते हैं, और जब चीज़ें महंगी होती है हम क्या करते हैं? उसको कम खरीदते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप क्या करोगे? इसको नोट बना लो कि कहीं पे भी अगर आपको प्राइस और डिमांड के रिलेशन में चीज़ें आपको आई तो आपको इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, समझना है। बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है, यही एक बेस है जिसके ऊपर हम लोग को ये चैप्टर समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसके जो भी डिस्टिंग्विश वगैरह है मैं इसके ऊपर आता हूँ मैं, तो आपको और भी क्लियरिटी इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे आता है पहला डिज़ायर एंड डिमांड। डिज़ायर बोलेंगे तो एक तरह की हमारी इच्छा, डिमांड बोलेंगे तो मेरे पास पैसा है, मैं चाहता हूँ आइसक्रीम खाने के लिए, मैं दुकान पे गया, पैसा दिया, आइसक्रीम खाया, मेरा काम पूरा हो गया। तो डिज़ायर एक अर्ज है, इच्छा है। लेकिन जो डिमांड है वो क्या है? विलिंगनेस है कि मैं अपने चीज़ों को अच्छे से देख करके, ध्यान से मैं उसको पैसा पे करके उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो क्या है? डिमांड इज अ डिज़ायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। डिज़ायर का कोई रिलेशन नहीं है प्राइस से, है ना, कोई रिलेशन नहीं है ना। आदमी सोचने में तो कुछ भी सकता है भैया, कि भैया मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैं हूँ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, सोच लिया मैं, इसमें कोई दिक्कत है उसके अंदर, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। प्राइस नीचे जा रहा है, डिमांड क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है। तो ये दोनों के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशन है ना, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है ना। तो इस चीज़ को जरा समझना अपने को। फिर है डिफरेंस ऑफ टाइम एंड प्राइस नॉट नेसेसरी, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब पैसा है नहीं है, टाइम है नहीं है, आदमी सोचने को कुछ भी सोच सकता है। यानी सपना देखने के लिए कोई भी हमको पैसा लगता नहीं है। लेकिन यहाँ पे टाइम और डिमांड का ज़रूरी है। अगर मैं कोई चीज़ डिमांड कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास में उसके लिए पैसा भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल, डिजायर फॉर ए पुअर पर्सन टू गो ऑन ए वैकेशन ऑन स्विट्जरलैंड। वो तो सोच रहा है ना, अब तू स्विट्जरलैंड जा, तू अमेरिका जा, तू दुबई जा, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन तेरे तो खाली सोच रहा है ना। लेकिन डिमांड फॉर ए पॉपुलर मूवी एक्टर फॉर एन ऑडी कार, तो अगर कोई एक्टर है उसको ऑडी कार चाहिए तो ले लेगा ना, बिकॉज उसके पास तो पैसा होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर है इंडिविजुअल डिमांड। क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड एक अकेले इंसान का होता है, ये होता है इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड क्या होता है? बहुत सारे लोगों का क्या होता है? डिमांड होता है कि नहीं। इंडिविजुअल डिमांड एक इंसान का होगा, मार्केट डिमांड ज़्यादा लोग का होगा, है कि नहीं। इंडिविजुअल डिमांड इज ऑलवेज लेस देन मार्केट डिमांड। आप लोग पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेना। अब मार्केट डिमांड इज ऑलवेज मोर देन इंडिविजुअल डिमांड, सिंपल सी बात है। फॉर ए प्रोड्यूसर इंडिविजुअल डिमांड इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर पर्पज ऑफ एनालिसिस। जो प्रोड्यूसर है उसको अगर मान ले, अगर कोई कंपनी चालू किया है, अगर वो एक ही यूनिट बना रहा है तो फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, मतलब उसको बहुत फर्क पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर वो कंपनी चालू किया और एक के लिए माल बना रहा तो फर्क पड़ जाएगा उसको। लेकिन आप यहाँ पे जाओगे कि एक प्रोड्यूसर एनालिसिस मार्केट डिमांड बिफोर टेकिंग एनी प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन। यानी अगर कोई एक आदमी फैक्ट्री ओपन किया है तो वो देखेगा भैया कि मैं कितना माल बनाऊं और ये माल को मैं कहाँ कहाँ उसको अच्छे से मैं बेच सकता हूँ मैं। तो ये दोनों क्या है? बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। डायरेक्ट डिमांड
एंड इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है, ये दो जो टॉपिक है। अब डायरेक्ट डिमांड वो होता है भैया मेरे पास पैसा है, दुकान पे क्या सामान ले लिया, ये होगा डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है कि नहीं, मैं कोई और चीज़ का मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ध्यान देने वाला हूँ। डिमांड फॉर विच आर नीडेड टू ऑर्डर टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ना गन्ना था, मेरे पास में गन्ना था, है ना, तो गन्ना मेरे लिए वो एक इनडायरेक्ट डिमांड है। किसके लिए, मुझे जूस बेचना है, तो वहाँ पे वो चीज़ निकल गया, है कि नहीं। ऑल फिनिश गुड्स ये डायरेक्ट डिमांड होता है उसका। यहाँ पे जितने भी होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसका क्या होता है, इनडायरेक्ट डिमांड होता है। डिमांड फॉर फूड, क्लोथ, हाउस, ये सब डायरेक्ट में आता है। लैंड, आदमी ज़मीन से पैसा नहीं कमाता है, ज़मीन में काम करेगा, फैक्ट्री ओपन करेगा तो क्या होगा, वहाँ से पैसा कमाएगा, या रेंट पे देगा तो कमाएगा। उधर पे लेबर होने से काम नहीं होता, लेबर जब अपना इनपुट देगा तब जाके काम होता है। कैपिटल भी सेम चीज़ है ना, हम लोग कैपिटल चाहिए कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए, तो वहाँ पे उसका भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है ना। तो इस चीज़ का जरा ध्यान देना आप लोग। अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है जॉइंट डिमांड एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ये आप लोग का आंसर्स में भी है ये, है ना। जॉइंट डिमांड बोलेगा तो सिंपल है ना भैया, कार एंड पेट्रोल, जब दो चीज़ें एक साथ मिल करके अपने काम को पूरा करती है वो होती है जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड कैसा होता है कि दो चीज़ें आपस में क्या है, कॉम्पिटिटिव है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाय नहीं तो कॉफ़ी तो चाहिए ना, शुगर नहीं है तो जैगरी तो चाहिए अपने को, पेप्सी नहीं है तो कोक पी लूँगा, है कि नहीं। ये क्या है, कॉम्पिटिटिव डिमांड है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इन्फीरियर गुड्स एंड सुपीरियर गुड्स। हाँ, यहाँ पे गिफन पैराडॉक्स आप लोग को इसमें आने वाला है ना। इन देखो यहाँ पे आ गया, इन्फीरियर और गिफन गुड्स आर विच आर जनरली कंज्यूम बाय पीपल विद लो इनकम, है ना। तो गिफन गुड्स को हम लोग इन्फीरियर गुड्स भी कहते हैं। इसको जरा देखना बराबर से, आप लोग को मैथ्स का कॉलम में भी आपको आ सकता है। ठीक है, सुपीरियर गुड्स क्या होता है, जो हाई इनकम ग्रुप होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनके लिए होता है। जवार, वनस्पति घी, लो क्वालिटी राइस, पाव, ये अपने लिए वीट, बासमती राइस, प्योर घी, हाई क्वालिटी ब्रेड, ये अमीर लोग के लिए, है ना। ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, और ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। सिंपल सी बात है ना, जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा महंगी चीज़ों का, और जब प्राइस क्या होगा, कम होगा, डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना आप लोग। ठीक है, डन विद दिस, let's move to next topic, expansion of demand and contraction of demand, and increase in demand and decrease in demand, as well as increase in demand, expansion of demand। मैं आप लोग को एक चीज़ बोलता हूँ, मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज आप लोग के समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ज़रा समझना बराबर से, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेरिएशन डिमांड, एक होता है वेरिएशन इन डिमांड, और एक होता है शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, वेरिएशन इन डिमांड दो टाइप का होता है। वेरिएशन जो डिमांड होता है वो कैसा होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, और जो शिफ्ट और या चेंजेस इन डिमांड होता है वो दो टाइप का होता है। चेंज में क्या होता है, ठीक है, एक होता है अपना क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, और वेरिएशन में होता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये दोनों चीज़ें क्या है, बहुत अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इसमें अपने को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या फ़र्क होता है इसके अंदर, हम लोग को वो लॉ पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। एज ऑफ नाउ मैं आप लोग को ये एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग क्या करो, उसको पढ़ लो, बिकॉज इसको एक्सप्लेन करने में ना मुझे काफ़ी टाइम जाने वाला है। तो राइट नाउ आई एम लिविंग दिस, ठीक है, बिकॉज वो आप टेक्स्ट बुक से करोगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि ये बहुत ईजी है, ठीक है, बस आपको एक बार रीड कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर आइडिया आप लोग को आ जाएगा। बिकॉज इसमें कैसा होता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉन्स्टेंट होती है, कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंट नहीं होती है, बस ये और वाइस वर्सा वाला हिसाब है इसके अंदर। तो मैं एज ऑफ नाउ मैं इसको ज़रा छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप इसका ज़रा ध्यान दे देना बराबर से। ठीक है, लेट्स मूव टू ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अपने को ये करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक मिनट रुक जाइए, मैं एक काम कर रहा हूं। एक मिनट, हाँ चलो सॉरी, हाँ हो गया। ठीक है, अब देखो क्या इधर पे क्वेश्चन क्या अपना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर डिमांड। डिमांड के लिए ट्रू क्या भैया, डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, बराबर। डिमांड इज एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्राइस, सही बात है। ये दोनों ठीक नहीं है इसमें, तो इसका आंसर होगा बी वाला, बराबर। ठीक है, प्लीज आप लोग आंसर्स नहीं देखना बेटा इसके अंदर,
आगे घुमा करके, दिस इज नॉट द रीजन टू जस्टिफाई द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का क्या जस्टिफाई नहीं करता है, देखो क्या क्या है इसमें, नॉट ए रीजन। अब डिमांड में लॉ ऑफ डीएमयू कहां से आ गया भाई, और एक्सपेंडिचर इफेक्ट तो यहां पे आने वाला नहीं है। ओ सॉरी, एक मिनट। तो लॉ ऑफ डिमांड तो इसमें आएगा नहीं। चलो, सिंगल यूज ऑफ अ कमोडिटी है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसमें नहीं है, और एक्सपेंडिचर इफेक्ट है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ए वाला ही है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड। सही बात है। अब डिमांड कौन कौन सा टाइप का डिमांड है भैया, इधर पे देखो, है कि नहीं। तो डायरेक्ट डिमांड है, कंपोजिट है, डिराइव्ड है, जॉइंट है। तो 1 2 3 4 सभी है ना, तो ये डी वाला इसका आंसर होगा। है कैसे बराबर से है। 2 or more गुड्स डिमांडेड जॉइंट टू सेटिस्फाई अ सिंगल बॉन्ड। अभी हम लोगों ने किया ना, है ना, जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, ये देखो सेम आ गया। इसलिए बोलता हूँ अगर पूरा पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग को सब चीज़ समझ में आ जाएगी, वो भी अच्छे से समझ में हम लोग आ जाएगी। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे तो एक के साथ में एक अपने को चलना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। देखो चाय कॉफी आप एक साथ नहीं पीते हैं, कोई एक ही पीते हैं हम लोग, है ना। शुगर या जैगरी हम लोग एक ही डालते हैं, हम लोग कोई एक चीज़ हम दोनों नहीं डालते हम लोग कर। तो ये तो गया। तो मोबाइल और चार्जर और कार एंड फ्यूल, तो इसका आंसर होगा डी वाला। वेरी क्लियर, ठीक है। अब क्या है, विच ऑफ दीज आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। विच ऑफ दीज आर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। एडवर्टीजमेंट है क्या, एडवर्टीजमेंट है। फिर सोचो बेटा सोचो। साइज ऑपरेशन है, ये भी है। यहां पे सप्लायर बोल दिया, सप्लायर तो नहीं होगा, तो उसका आंसर होगा बी वाला। ठीक, एंड लेट्स मूव ऊपर। दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। लग्जरी कार है, कॉफी एज ए हैबिट, कैन टेक इन। चलो ये वाला बॉडी स्प्रे और डिओड्रेंट, इसका आंसर होगा सी वाला। दिस मीन्स अ राइज इन डिमांड ड्यू टू कट इन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। देखो ये सारे सवाल ना बहुत आपको अजीब मिलेंगे, ऐसे सब सवाल आपको एग्जाम में आएंगे नहीं, ठीक है। ये बहुत टेक्निकल सवाल है ना। तो चलो थोड़ा सा पढ़ते इसको। दिस मीन्स अ राइज इन डिमांड ड्यू टू कट इन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के टैक्स कट करने के बाद में क्या क्या चीजें होती हैं, ये हो गया खत्म। ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड और चेंज इन डिमांड, यानी ये हो गया पहला वाला। ओह बराबर, चलो ठीक है। असर्शन एंड रीजनिंग, ये बड़ा खतरनाक टॉपिक है, आप लोग को जरा इसमें ज्यादा बहुत लोग फंसते हैं इसके अंदर। तो जरा देखो हम लोग क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर। अभी अ पुअर पर्सन वांटिंग टू बाय अ कार इज नॉट डिमांड। ये सही बोल रहा, बराबर सही बोल रहा है ये। डिमांड इज अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, ये बराबर है सी वाला। वेरी नाइस। डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस, ये भी बहुत सही है, ये वाला उसका आंसर होगा बराबर से। जरा देखना बेटा खुद से भी, तुम लोग देखना वहां पे कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं। फिर डायरेक्ट डिमांड इज अ डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कंज्यूमर कुड सेटिस्फाई कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर,
डायरेक्ट डिमांड इज द डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ना 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 ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट डिमांड होता है, वो था हमारा इनडायरेक्ट डिमांड। तो ए वाला तो फॉल्स हो गया, जाहिर सी बात, ए वाला फॉल्स होगा तब तो आंसर तो यही होगा। बराबर है, बराबर है। अब फॉल इन इनकम ऑफ कंज्यूमर विल लीड टू फॉल इन द डिमांड फॉर द कमोडिटी। इनकम ऑफ कंज्यूमर डिसाइड परचेसिंग पावर वाइल इन टर्न इन्फ्लुएंसेस डिमांड। तो ए फॉल इन इनकम ऑफ कंज्यूमर विल लीड टू फॉल इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, सही बोल रहा है ये तो ट्रू है इसका। इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिसाइड परचेसिंग पावर, बराबर। तो ये बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वेरी नाइस, समझ में आ रहा बच्चों? कोई सवाल रहेगा तो मुझे आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना? वैसे चांसेस बहुत कम है कि आप लोग को नहीं आएगा, लेकिन जो तुम बता रहा हूँ आप लोग को, आप उसको पूरा पूरा देखिए तो आप लोग का टाइम बच जाएगा, बिकॉज मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। मैं बिफोर 26-27 मैं आप लोग को सारे चैप्टर्स यहाँ पे दे दूंगा इधर पे, आप फटाफट बैठ करके उसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना? इवन मैं बीके का आपको भी बहुत सारा बताने वाला हूँ, तो और पढ़ते पढ़ते ये सारे वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों में भी क्या कर दो, शेयर कर दो। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डायरेक्ट रिलेशनशिप बोला भैया, है ना? तो डायरेक्ट तो है ही नहीं, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, है ना? प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, दे बोथ हैव इनवर्स रिलेशनशिप। टेढ़ा मेढ़ा भागते हैं वो लोग। तो ए तो वाला हो गया फॉल्स, जब ए वाला हो गया फॉल्स, साइड सी बात है, तो फॉल्स वाला तो ए वाला यही है, बिकॉज सब में तो ए तो अलग है कि नहीं? तो थोड़ा लॉजिक से काम करने का। चलो फिर क्या है 6, प्रेस्टीज गुड्स आर एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। प्रेस्टीज गुड्स क्या है? एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। तो ये बात सही बोल रहा है, पहला पॉइंट वही है, ठीक है? पहला पॉइंट नहीं, मतलब उसी में पॉइंट है। रीचेबल बाय मोर ऑफ प्रेस्टीज गुड्स इवन द प्राइस आर हाई। हाँ, इसीलिए तो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगा, बिकॉज अमीर लोग, रिच लोग उस चीज़ों को परचेज करते हैं अपना मार्केट में, अपना लोगों के बीच में एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए, दिखाने के लिए भैया वो कितने अमीर है, कितने रिच है। नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर्स टू फॉल इन डिमांड ड्यू टू इट प्राइस अलोन, है ना? कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब प्राइस अकेले प्राइस से होने वाला है ना? जब अगर हम लोग बोलते हैं ना वेरिएशन डिमांड, तो दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक होता है एक्सपांशन होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है, अपना प्राइस होता है कि नहीं? ये कॉन्ट्रैक्शन डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेम डिमांड कर्व, है ना? ये ए वाला ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, सेम डिमांड कर्व में नहीं होता। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अपना डिमांड जो कर्व है पहले ये रहेगा तो ये पीछे आ जाएगा, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा मतलब या क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। इंक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन। अलोन बोल दिया है तो अभी देखो ये स्टेटमेंट 8वां वाला इसका असर्शन और इसका असर्शन देखो सेम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज दिया हुआ है। जब कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे था तो ये ट्रू सही हो गया था, अब यहाँ पे इंक्रीज दिया हुआ, स्टेटमेंट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो इतना लॉजिक, इतना ट्रिक आप लोग को आना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर बढ़ते इधर पे, ये तो पूरा हो गया अपना 8 वाले का आंसर बराबर है, सही, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अब इसका करेक्ट ऑल्टरनेटिव का अगर हम लोग ढूंढना भैया, द डिमांड फॉर क्लोथ, शुगर, नोटबुक्स, पेन, बेंच एसेट्रा इज डैश डिमांड, डायरेक्ट डिमांड। द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर गुड्स एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इज डायरेक्ट डिमांड। Symbolically, the functional relationship between demand and price can be expressed at demand for a product is equal to function of a price for a product. The demand curve for exception to the law of demand has a positive slope. Has a positive slope. अभी देखो मैं आप लोग को समझाता हूँ। जो डिमांड कर्व है वो हमेशा होता है कि देखो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम, एक मिनट मैंने उसको DMU का बना दिया, आगे बढ़ते हैं लोग। चलो भैया साइड में जाता हूँ। हाँ, ये अपना हो गया लॉ ऑफ डिमांड का कर्व। बोर्ड पे करने की आदत है, यहाँ आईपैड पे कर रहे हैं। ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड का कर्व हो गया।
ठीक है, ये है लॉ ऑफ डिमांड का ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। एक्चुअली में ये डिमांड का है और ये सप्लाई का है। सप्लाई का जो अजम्पशन है, जो मेन सब है, तो डिमांड का वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। और जो डिमांड का जो मेन है वो सप्लाई क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है उसको, है कि नहीं। तो इस चीज का जरा आप लोग क्या करना, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज इनवर्स, है ना, कि जब खराब चीजों का प्राइस कम होगा तो लोग उसको नहीं लेंगे, कोई और चीजें लेंगे जो उससे क्या है, अच्छी है, सुपीरियर है। When a demand for a commodity falls and rises due to change in price alone is known as variation in demand, है ना। तो अगर प्राइस गिरता है या कम होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, प्राइस के खाली कारण होता है, तो उसको बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। तो इस चीज का भी आप लोग को क्या करना है, काफी ध्यान देना है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये आधा हो गया है, ठीक है। An expansion in demand refers to rise in the quantity demand due to dash. डैश बोलेगा तो अगर एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पे तो क्या होगा, फॉल इन प्राइस। मैंने अभी आप लोग बताया कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन किससे होता है, खाली प्राइस की वजह से होता है। When less units are demanded at higher price it shows, देखो फिर यहाँ पे प्राइस आया इधर पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांशन। पेन एंड इंक, ये कौन सा डिमांड है भैया, कॉम्प्लीमेंट्री है कि जॉइंट है, बोलो बोलो। तो पेन इंक क्या है, जॉइंट डिमांड है। तो खुद से भी तो बोल लो। डिराइव डिमांड क्या है बेटा, डिराइव डिमांड क्या है, वर्कर्स इन ए कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री। कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या है, जब दो चीजें आपस में क्या है, कंपटीशन करती है ना। सीएनजी पेट्रोल, पेन पेंसिल। एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉफी पाउडर, मिल्क, शुगर। तो अकेले तो चाय बनने वाली नहीं है, तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो ये आंसर होगा अपना बी वाला, ठीक। थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं और हाँ, अब यहाँ पे आए कोरिलेशन। फटाफट कोरिलेशन करेंगे हम लोग, ऑड एंड आउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट डिमांड, मोबाइल, फूड एंड मोबाइल्स। और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट डिमांड या डिराइव डिमांड हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली में इसको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबाइल एंड चार्जर, ये क्या हो गया भैया, जॉइंट डिमांड है ना। मोबाइल ले लिया, चार्जर लिया नहीं तो ऐसे ही मर जाएगा फिर, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड हो गया। नॉर्मल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेरी नाइस। चलो, गोल्ड, डायमंड, लग्जरी, प्रेस्टीज गुड्स, वनस्पति जवाहर, अब भी हमने पढ़ा ना इसको, गिफन गुड्स या इंफीरियर गुड्स, इसका भी ध्यान देना बेटा। राइज और फॉल इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएशन इन डिमांड। और अगर जो चीजें और है, राइज और फॉल इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस, ये क्या होता है, चेंज इन डिमांड, है ना। उसमें बोलते हैं हम लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज, को बोलते हैं वेरिएशन बोलते हैं हम लोग। सिंगल कंज्यूमर, इंडिविजुअल डिमांड, मैनी कंज्यूमर, मार्केट डिमांड, सिंपल, अभी हम लोगों ने वही पढ़ा, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक्सपांशन इन डिमांड, डिमांड कर्व मूव ऑन द सेम डायरेक्शन ऑफ द डिमांड कर्व। Contraction of demand, upward movement on the same demand curve. Decrease in demand, demand curve shift from left to right. ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। चलो अभी 6 स्लाइड पे हम लोग, अभी बचा हुआ 5 पूरा हो रहा है हमारे पास में। चलो कुछ दिक्कत नहीं बेटा, थकने का नहीं, मैं हूं ना इधर पे, आपको मैं सब करा दूंगा, फटाफट करा दूंगा आप लोगों को मैं। कार एंड फ्यूल, पेन एंड इंक, शुगर एंड जैगरी, टीवी एंड सेटअप बॉक्स। शुगर एंड जैगरी ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। शुगर डालो या जैगरी डालो, ये दोनों क्या है, सेम है। टी कॉफी क्या है बताओ, कॉम्पिटिटिव है। सीएनजी पेट्रोल कॉम्पिटिटिव है। पेन पेंसिल क्या है, कॉम्पिटिटिव है। पेन एंड इंक क्या है, हाँ, तो ये अपना ज्वाइंट है। इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ मार्केट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये साइज ऑफ मार्केट, ये डिटर्मिनेटिव डिमांड में नहीं आता है। प्रेस्टीज गुड्स, गिफन गुड्स, हैबिचुअल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ये अलग है ना, बाकी सब डिमांड में आता है। द बेसिस ऑफ डिमांड, यूटिलिटी, अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे, डिमांड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना। मेरा लाइन मारना बेटा, थोड़ा सा इग्नोर करना,
ठीक है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द प्राइस फॉल्स परचेजिंग पावर ऑफ कम्युनिटी इंक्रीजेस विच एनेबल हिम टू बाय मोर ऑफ द कम्युनिटी। इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। डिमांड फॉर अ कम्युनिटी विच कैन बी पुट इनटू सेवरल यूजेस, मल्टीपर्पज बोलेंगे या बोलेंगे इसको कंपोजिट डिमांड। मल्टीपर्पज एक्टिविटी के लिए क्या होता है वो इस्तेमाल होता है। द गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज इवन इफ द प्राइस फॉल्स, ये होता है गिवन गुड्स, है ना। अगर मैं खराब चीज़ें मुझे और सस्ते में मिल रही है तो मैं क्यों लूंगा उसको। A situation where more quantity is demanded at lower price, expansion of demand. A situation where less quantity is demanded at higher price, इसको बोलते हैं contraction of demand। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर more quantity demanded due to change in factors determining demand other than price, ये इनकम है। अदर देन प्राइस बोलेगा तो प्राइस रहेगा तो आपका आएगा वेरिएशन इन डिमांड, एक्सपांशन इन डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आएगा। इंक्रीज और डिक्रीज बोलेगा तो आपका चेंजेस इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड आएगा। इसको याद रखो, बराबर से भूलना नहीं उसको। प्राइस बीइंग कांस्टेंट, देखो प्राइस क्या है, कांस्टेंट, प्राइस हिल रहा नहीं है। प्राइस अगर कांस्टेंट किस में होता है वो होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ डिक्रीज इन डिमांड, तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड, है ना। डिमांड फॉल्स ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन द अदर फैक्टर्स, तो अदर फैक्टर्स में क्या आ जाएगा इधर पे, इंक्रीज और डिक्रीज। और प्राइस जहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको अच्छे से आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ जल्दी फटाफट। अब ये अपना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, है ना। ये सब टेक्स्ट बुक का ही है, ट्राई दिस, है ना। हम पढ़ते भी नहीं, दिखते भी नहीं उसको। अ पुअर पर्सन वांट टू हैव अ कार, ये क्या उसकी इच्छा है, डिजायर है। अब उसका देखो डेफिनेशन, डिजायर मीन्स अर्ज टू हैव समथिंग, डिजायर मीन्स टू डिजायर इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। दिस इलस्ट्रेशन रिलेट्स द कंसेप्ट ऑफ डिजायर एज पुअर पर्सन वांट टू हैव अ कार बट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू पे फॉर इट। डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, ये हो गया सिंपल। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, देखो विद्युत बॉट अ बॉटल ऑफ फैंटा फॉर इस इवनिंग हाउस पार्टी एज द प्राइस ऑफ मिरिंडा हैज इंक्रीज। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, भैया देख इसका प्राइस क्या हो गया है, सस्ता, लेकिन मिरिंडा क्या हो गया, महंगा हो गया, है ना। मैं सस्ता वाला लेकर के आऊंगा, मैं महंगा वाला क्यों लेके आऊंगा उठा करके, सिंपल। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी प्राइसेस द कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट ऑफ लेस ऑफ कमोडिटी व्हिच प्राइस हैज बीन इंक्रीज, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और लास्ट वाले में आपको क्या करना है, उसको हैंड से कन्वर्ट करना है। राम मदर सेंड हिम टू शॉप टू गेट शुगर एंड मिल्क टू मेक खीर फॉर गेस्ट इन द इवनिंग, तो जॉइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है कि नहीं। अगर मैं खीर बना रहा हूँ मैं और खीर मीठी नहीं है ना, उसमें हम लोग ने क्या किया, शक्कर नहीं डाला उसके अंदर, है कि नहीं, तो फिर मजा नहीं आने वाला है। When two or more goods are demanded for jointly to satisfy one single want, it is known as joint demand or complementary demand. Hence, this illustration relates to the concept of complementary demand, as Raman mother sent him to get sugar and milk both to make kheer for the guests in the evening. है ना भैया, खीर सूर्यवंशी वाली खीर। विराट कोहली, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी भी चल रहा भैया, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है। Bought a 7,000 square feet house in Worli for 34 crores. वो भाई 34 करोड़ का क्या है, prestige goods, expensive goods like diamond, gold, luxury, big houses are status symbol. So rich people buy to more of it even at the high price. तो इसको कंक्लूड करना अपने को, तो ये तो हो गया अपना पूरा काम। Let's move on to next topic, जो हमारा सबसे खतरनाक टॉपिक है ना। और ये हो गया, दो ही क्वेश्चन आंसर इसके अंदर, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, हो गया बस 10 मिनट में अपन पूरा बाकी भी क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे उसको। ठीक है, इस वीडियो को बेटा अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, है कि नहीं। मैं टाइम निकाल करके और भी बनाते रहूँगा मैं, तो आप फटाफट देख करके उसको इसका लुफ्त आइए और बाकी लोगों को शेयर करिए। यहाँ पे जो नहीं पढ़ा है, जिसको समझ में नहीं आता है, ये कर लेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो उसके पल्ले पड़ने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आते चलो। ठीक है, स्टेट डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो सही बात है। Yes, I agree with the statement. Again, in economics, demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay. The following reasons ये है, तो लॉ ऑफ DMU है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मल्टीपर्पज न्यू कंज्यूमर, ये आपको वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जरा क्या करना, आपको जरा अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, और भी पॉइंट इसके अंदर लिखोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा भैया क्या क्या चीज़ें डिमांड को चेंज करती है। ठीक है, प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वालों का।
सबसे फेवरेट खतरनाक क्वेश्चन है ये जब से है तो ये कभी ना कभी घुमा घुमा के पूछता है। हालांकि पहले पेपर जब 100 मार्क्स का था तो आपको ये पूछता ही पूछा था, लेकिन अभी 80 मार्क्स का पेपर जब से हुआ है तो थोड़ा सा ये कम कर दिया पूछना, लेकिन ये उनका फेवरेट है ना। इसमें से कुछ ना कुछ वो क्या करता है, घुमाता है। प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ना। अभी देखो सिंपल सी बात, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखा प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, तो आप यहाँ पे लिखोगे भैया सर आई डिसअग्री विद द अबव स्टेटमेंट। अगर मैं ओनली यहाँ से निकाल दूँ, मैं, अब पढ़ो क्या लिखा उधर पे, प्राइस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। अब क्या आएगा इसका आंसर, अब इसका आंसर आ जाएगा एग्री। क्या आ जाएगा इसका आंसर, एग्री। एक सवाल में थोड़ा सा छेड़खानी करके ना आपका पूरा का पूरा वो 4 मार्क्स ना ले जाएगा। आंसर वही है, आंसर में कुछ अलग नहीं है दिक्कत में। आंसर में क्या करना है वही, उसका तो पॉइंट है, इनकम, टेस्ट, फैशन, वेदर कंडीशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेचर, प्रोडक्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सेप्शन ऑफ और फ्यूचर प्राइसेस, एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट, हैबिट, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, गवर्नमेंट टैक्सेस, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। तो आंसर तो सेम ही है, लेकिन क्वेश्चंस अगर आपने पकड़ नहीं पाया तो आपका मार्क्स वहाँ पर निकल जाएगा। मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, है ना। सेम अगेन आप वही आंसर को वापस से लिख सकते हो जो भी हम लोगों ने पढ़ा ना पिछला वाला आंसर। ये जो आंसर हम लोगों ने किया ना बेटा, ये सेम आंसर उसके लिए भी क्या है, क्वेश्चन सवाल क्या है, मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इन्फ्लुएंस बोलेगा तो सेम चीज़ है यहाँ पे, है ना। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी, फैक्टर कॉजिंग राइज और डिक्रीज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, है ना। फैक्टर कॉजिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, ये सब वही है। इनकम, टेस्ट, फैशन, वेदर कंडीशन, ये सभी उसके अंदर है ना। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेम, एकदम डिट्टो सेम हो जाएगा वो, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स फॉल द डिमांड फॉर इट राइजेस, है ना। देखो नो, जब प्राइस ऑफ गुड्स फॉल, डिफरेंट गुड्स फॉल, डिमांड फॉर इट डिक्रीजेस और फॉल्स। क्यों बोला ना आप लोगों में, जब कोई चीज़ें सस्ती है, ख़राब है ना, मैं जब उसका प्राइस गिरेगा तो मैं और नहीं लूँगा उसको, मैं और नया प्रोडक्ट लूँगा, बिकॉज उसको यूज़ करने से मुझे फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो देखो, नो आई डू नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, व्हेन प्राइस ऑफ गिवन गुड फॉल्स द डिमांड फॉर इट ऑल्सो फॉल्स। गिवन गुड्स आर इन्फीरियर और लो क्वालिटी गुड्स लाइक वनस्पति घी, लो क्वालिटी राइस। सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व द बिहेवियर रिलेटेड टू ब्रेड इन्फीरियर इन इंग्लैंड। People had limited money, therefore they used to consume more bread, inferior and cheaper commodity, and less meat. He observed that when the price of bread decreased, less bread was demanded than before. है ना, the people saved money and used it for purchase meat. मतलब अब जब ब्रेड उन लोग को लो क्वालिटी का मिलता था, जब लो क्वालिटी ब्रेड का प्राइस और भी कम हुआ तो लोगों ने क्या किया, उसको परचेज नहीं किया। अब वो लोग बोले हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग मीट खाएंगे। क्या खाएंगे, हम लोग मीट खाएंगे। Thus the demand for meat increased. दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज गिफन पैराडॉक्स। यानी उल्टा हो गया ना, जो चीज़ प्राइस अपनी सस्ती हुई वो चीज़ की मांग तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं हुई। दिस हैपन्स बिकॉज एवरी पर्सन वॉन्ट टू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देयरफॉर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इन केस ऑफ गिफन गुड्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी चीज़ें महंगी हो रही है तो मैं उसका डिमांड भी कर रहा हूँ। देयरफॉर व्हेन प्राइस ऑफ गिफन गुड्स फॉल्स द डिमांड फॉर इट ऑल्सो फॉल्स। ठीक, अब आ गया अपना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ये सिंपल सा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मार्केट डिमांड और क्वांटिटी डिमांड का, इसलिए मैंने आप लोग को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है, ये सिंपल से देखो। मार्केट डिमांड में कैसा प्राइस दिया हुआ है, प्राइस है कंज्यूमर ए बी सी। अभी अगर ये बी और सी को अगर मैं उड़ा दूं या मैं इसको छुपा दूं, या ना मान लो मैं इसको छुपा दिया, चलो मैं इसको छुपा दिया, तेरी तो हाँ, तो अगर ये प्राइस पे एक कंज्यूमर ले रहा है, ये प्राइस पे एक कंज्यूमर ले रहा है, ये प्राइस पे एक कंज्यूमर ले रहा है और ये प्राइस पे एक कंज्यूमर ले रहा है, तो जब ए वाला जब कंज्यूमर ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, ये हो जाएगा इंडिविजुअल। क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड। क्या हो जाएगा वो, इंडिविजुअल डिमांड, है कि नहीं, आया समझ में। लेकिन जब सारे लोग उसको ले रहे हैं, जब सारे लोग ए भी ले रहा है, बी और सी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में ये कितना हो जाएगा, 16 और 15 21 और 30 41 43 हो गया। ये 12 11 10, तो 12 11 कितना हो गया, 21 और 12 हो गया 33। ठीक है, ये हो गया 27 और 10 ये हो गया 18। यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है।
ठीक, तो ये हो गया। तो ये जब 3 लोग लिए तो क्या होगा अपना, ये हो गया मार्केट डिमांड। क्या हो गया अपना, ये मार्केट डिमांड हो गया। समझ में आ गया? तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना बराबर से। अब मार्केट डिमांड के ऊपर हम लोगों ने वही सुई किया, इधर पे बनाया उसको, ड्रॉ मार्केट डिमांड को बेस ऑन द अबव मार्केट शेड्यूल। तो सिंपल सी बात है, तो ये इसका प्राइस है और ये इसका डिमांड है इधर पे, तो उसके हिसाब से हमको क्या करना है, डिमांड कब बनाने का है, सिंपल। तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको एक्सिस पे ले करके बराबर से एक तरफ पे प्राइस, एक तरफ पे क्वांटिटी डिमांडेड, ये अपना हो गया प्राइस। कहाँ गया इसका इंक, आ गया। एक तरफ हो गया इसका प्राइस, एक तरफ हो गया इसका क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये अपना जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो आ जाएगा कहाँ पे, बताओ बताओ भैया, वो आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर अपने को दिया हुआ है इधर पे, ठीक है। ये डायग्राम दिया अपने को इधर पे। अब द राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व क्या हो गया, ये इधर पे ये हो गया अपना इंक्रीज इन डिमांड, ये इसकी बात कर रहा है ना। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व क्या हो गया, वो डिक्रीज इन डिमांड हो गया। पूरे केस में प्राइस क्या है इधर पे, सेम सेम है या क्या है, कांस्टेंट, दोनों भी लिखोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर, बराबर ये होता है इसमें चेंज इन डिमांड। अपना काम पूरा हो गया इसमें, है कि नहीं। हालांकि आपको आंसर्स यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको आपको ये सॉल्व भी कर दिया उसको, ठीक है। पेपर क्यों आ रहा भैया बार बार, पेपर तो आना ही है। चलो, अब ये आ गया नेक्स्ट टॉपिक इधर पे, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम बने हुए अपने को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में अपने को 4 मार्क्स का अपने को एग्जाम में पूछता है या पूछ सकता है, ठीक है। अभी पहला डायग्राम ए रिप्रेजेंट डैश इन डिमांड, ठीक है। अभी इसका देखो, ये यहाँ पे डिमांड ना बढ़ रहा है, पहले प्राइस ये था, जब प्राइस नीचे गिरा और इसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये क्या होगा अपना एक्सपांशन इन डिमांड है। मैंने अभी आप लोग को पहले ही बोला था, ठीक है, जब प्राइस के वजह से डिमांड बढ़ता है या कम होता है, बढ़ेगा तो बोलेंगे एक्सपांशन और घटेगा तो बोलेंगे उसको कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। डायग्राम बी रिप्रेजेंट द डिमांड डैश इन डिमांड, जो बी है वो दिखा रहा है कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस नीचे से क्या हो गया, ऊपर हो गया और डिमांड क्या हो गया इधर पे, कम हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। नीचे आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग उसको मत देखना, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना उसको, ठीक है। अ मूवमेंट सॉरी ए डायग्राम इन डायग्राम ए मूवमेंट ऑफ डायग्राम सॉरी इन डायग्राम ए मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन डैश डायरेक्शन। ए में ये क्या हो रहा है इधर पे, ये नीचे की तरफ आ रहा है, और बी में क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आ जाएगा डाउनवर्ड कर्व और यहाँ पे आ जाएगा अपवर्ड। अच्छा, आप लोग को बेटा एग्जाम में ना ये अच्छे से बॉक्सेस बना करके प्रेजेंट करके उसको अच्छे से अंडरलाइन करना है। अगर आपने ये सब काम नहीं किया, बॉक्सेस में नहीं बनाया उसको, तो आपके मार्क्स स्ट्रेट अभी वहां पर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब फटाफट उसको क्या कर लो, पढ़ लो, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, बस मैंने ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ये, और ये मोबाइल पे ऐसा हम लोग समझा सकते नहीं है उसको, है कि नहीं। इसलिए प्रॉपर बोर्ड रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हालांकि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर वेरिएशन इन डिमांड होगा, वेरिएशन इन डिमांड होगा,
तो उसका जो रिलेशन होगा सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, प्राइस से होगा, और वो दो पार्ट में बटा होगा। अगर डिमांड उसका बढ़ता है तो ये हो जाएगा अपना एक्सपांशन, और घटेगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, बस, है ना। और अगर प्राइस के अलावा कोई अदर फैक्टर से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो वो होगा हमारा सेम, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, क्या हो जाएगा वो, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग क्या करना, काफी अच्छे से ध्यान देना। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, है ना। अपने दोस्तों में फटाफट ये सब चीजें शेयर कर दो। बोलो भैया बैठे बैठे आप लोग का सारा एक्सप्लेनेशन, सारा ऑब्जेक्टिव, सारा डिस्टिंग्विश सब मैं करा करके आप लोग को दे दूंगा। गलती बिल्कुल भी नहीं करना, आपका सारा काम यहाँ पर हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। और इस पीडीएफ का भी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, आप भी वहां से पढ़ करके उसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।